हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लासेस। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको दिमाग में अच्छे से अच्छे तरीके से इजी वे में आपके में डाली जाती है फ्रेंड्स। तो वीडियोस आपको पसंद आ रही हो तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। कल ही अभी हमने 4.3 ही समाप्त करी है। इसके बाद जो हमारी बारी है 4.4 की है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है उसको लेते हैं, जिसमें देखिए आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण के विभक्तर ज्ञात कीजिए। विभक्तर ज्ञात करने हैं आपको। विभक्तर का ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूले से आप इसके 8 क्वेश्चन कर दोगे। कितने कर दोगे? 8 क्वेश्चन कर दोगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, वो है x पर घात 2 माइनस 4x प्लस का 2 बराबर के 0। ठीक है। विभक्तर का मतलब, अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, डी प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? डी प्राप्त करना है। इससे पहले आपको करना होगा, क्या करना होगा, एक जो समीकरण बताया था मैंने आपको बेसिक में, उस समीकरण को आपको याद करना होगा। तो देखिए समीकरण क्या है, समीकरण है, समीकरण क्या है हमारे पास, समीकरण देखिए जो मैंने आपको बेसिक में याद कराया था, ए एक्स पर घात 2 माइनस बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। इससे आपको क्या करनी है, तुलना करने पर, से तुलना करने पर, तुलना करने पर जब आप इसे तुलना करोगे तो आपके पास क्या प्राप्त होगा, देखिए a बराबर आपको जो प्राप्त होगा वो 1 होगा, और b बराबर जो आपको प्राप्त होगा वो माइनस के 4 होगा, c बराबर प्राप्त होगा वो माइनस के प्लस का 2 प्राप्त होगा। ठीक है, ये जो है आपको चीजें प्राप्त होंगी। इसके बाद जो आपका फॉर्मूला होता है विभक्तर वाला, वो होता है आपका d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बहुत सिंपल है। b आपको देखो प्राप्त है कितना, माइनस के 4, जिसका वर्ग है वो 2 है। a आपके पास कितना है, 1 है। c है आपके पास वो कितना है, 2 है। देखिए 4 का वर्ग 16 होता है, 4 दूनी 8 होता है। यहाँ पर जो आपको प्राप्त होगा वो व्यवांतर कितना होगा, यानी d की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी आपको, 8 प्राप्त होगी। बहुत सिंपल सा है, समझ में आ गया आपको, बहुत सिंपल है। थोड़ी ही देर में आपने क्वेश्चन को समाप्त कर दिया। अब देखिए आपको प्रश्न संख्या जो 2 है, एक सीधी सी लाइन खींच देंगे और क्वेश्चन नंबर 2 है उसे लिख लेते हम। वो है हमारा 3x पर घात 2 प्लस का 2x माइनस 1 बराबर के 0। 3x पर घात 2 प्लस 2x माइनस का 1 बराबर 0। अब वही करेंगे आप। सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण, समीकरण क्या है, ए एक्स पर घात 2 प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर के 0। ठीक है, तो जब आप इसे तुलना करने पर, तुलना करने पर देखिए कैसे तुलना करोगे आप, फॉर्मूला है आपका डी बराबर, सॉरी, तुलना करोगे तो आपके पास नंबर आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगा फिर 3, बी की वैल्यू आ जाएगी 2 और सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। देखिए बच्चे जो ज्यादातर गलतियां कहाँ पे करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि ए की वैल्यू तो सब लिख देंगे, बी की वैल्यू सही है, सी की वैल्यू माइनस 1 क्यों, इसके आगे जो साइन दिया हुआ अगर माइनस का दिया हुआ है तो यहाँ भी माइनस रखना पड़ेगा, चाहे यहाँ भी चाहे यहाँ भी। अगर आपको माइनस दिया है तो आपको लिखना है, वरना सवाल आपका घूम जाएगा और आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद सूत्र से कर लो, चाहे लिख दो सूत्र से। क्या होता है सूत्र हमारा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी आपका जो है वो कितना है, 2 पे घात 2 हो जाएगी 4a, सी की वैल्यू कितनी, माइनस 1। ठीक है, 2 का वर्ग कितना, 4, 4 तिया 12, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, 12 एकम 12। तो माइनस माइनस आपको क्या बना के देंगे, प्लस। तो जो बराबर आपको कितना आ जाएगा, 16, यानी डी बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, 16। ये आपका विविधतर है, क्या है, विविधतर है। ठीक है, आपको समझ में आया। इसके बाद देखिए
आपको कह रहा है कि तीसरा वाला प्रश्न, x पर घात 2 माइनस 4x प्लस का यहाँ पर अल्फा दिया हुआ है 0। क्या दिया हुआ है? अल्फा दे रखा है, अल्फा, या फिर 4a भी समझ सकते, खाली a भी समझ सकते हैं। अभी अच्छा, a ही समझ लेते हैं। उसने क्या बनाया हुआ देख लेते अच्छे से। a है तो चलो a लिख के चलते हैं हम लोग, और अल्फा है तो अल्फा लिख के चलिएगा। तो जो समीकरण आपको दे रखा है वो लिखेंगे, समीकरण आपको दे रखा, सॉरी आपको जो पता है, a x पर घात 2 माइनस बी एक्स, ये सूत्र में सारी चीजें प्लस की होती हैं। तो समीकरण से तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर, अधिक तुलना करने पर क्या प्राप्त होगा आपको? a की जो वैल्यू है वो 1 प्राप्त होगी, b की जो वैल्यू होगी माइनस का 4 प्राप्त होगी, c की वैल्यू होगी जो a प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई मूल नहीं दे रखा है। तो जो आपका विभवांतर वाला फॉर्मूला है सूत्र से लिख देना, है ना, d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। देखिए एक चीज आपको मैं और बताना चाहता हूँ कि आप अपनी राइटिंग में साफ, बिल्कुल जितना हो सके उतना साफ करिएगा। आपकी कॉपी खुद बोले कि भाई मैं ये लिखा हूँ, शब्द कहे मैं ये लिखा हूँ। अब टीचर जब सपोज करने लग जाता है कि आपका जो है डी या बी या फिर ए ठीक से नहीं बना है, तो उसके दिमाग की जो कल्पनाएं कहेंगी वो उसको मानेगा, उसके आधार पर आपकी बोर्ड की कॉपियाँ भी चेक होंगी। तो यहाँ पर जब आपके कहीं पर भी कॉपियाँ चेक करते हो, सामने तो आप बता देते हो तो वो चीज़ आपकी इग्नोर हो जाती है, बट जब आपको बोर्ड का एग्जाम होगा उस समय आपको कोई वहाँ पर बताने वाला नहीं होगा, तो वहाँ पर आपके नंबर कम इसीलिए आते हैं क्योंकि आपकी राइटिंग आपको भी कमजोरी बन जाती है, सब कुछ आते हुए भी। तो राइटिंग पर भी काम करना ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए बी की वैल्यू माइनस के 4 का वर्ग लिख देंगे, 4a आपको दे रखा है, सी की वैल्यू आपके पास a है, तो 4 का वर्ग आपके पास 16 होता है, यहाँ पर आ जाएगा 4a। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। और डी ही आपके पास, डी की वैल्यू आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगी? 16 माइनस के 4a। यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपका जो प्रश्न संख्या 4 है उसकी ओर बढ़ना है। प्रश्न संख्या 4 आपसे क्या कह रहा है? देखिए 4 कह रहा है आपसे कि अंडर रूट में 3 दे रखा है, एक्स बघा 2 कह रहा है, माइनस 2, फिर कह रहा है अंडर रूट में 2 एक्स माइनस का 2 रूट 3 बराबर के 0। ठीक है, 2 रूट एक्स माइनस, ठीक है। यहाँ पर आपको जो समीकरण दिया हुआ, समीकरण से तुलना करने पर, समीकरण क्या है? समीकरण समीकरण है आपका ए एक्स बघा 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, अब इसकी तुलना करने पर आपको क्या प्राप्त होगा? सबसे पहले ए की वैल्यू प्राप्त होगी आपको कितनी? रूट 3, और बी की वैल्यू आपको प्राप्त होगी माइनस के 2 रूट 2, और सी की वैल्यू आपके पास प्राप्त होगी माइनस का कितनी प्राप्त होगी? माइनस का 2 रूट 3, है ना, यही है ना, रूट 3 रूट 2 रूट 3। ठीक है, रूट 3 रूट 2, ठीक है। अब जो सूत्र से करेंगे, हम सूत्र से सॉल्व करेंगे। सूत्र से क्या है हमारा? विभवांतर बराबर फॉर्मूला डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी की जो वैल्यू है आपके पास वो कितनी है? माइनस का रूट 2, और 2 पहले से ही है, घात 2, 4, ए की वैल्यू रूट 3 रहेगी, और सी की वैल्यू आपको कितनी रहेगी? माइनस का 2 रूट 3। यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, यहाँ पर वो 2 दूनी 4 करके 16 का जो भी कर देता है वो गलत कर देता है। देखिए वर्ग करने का क्या मतलब कहा उसने? माइनस 2 रूट 2 का गुणा आपको माइनस 2 रूट 2 में ही करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे आपके, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, और रूट 2 और रूट 2 का मल्टीप्लाई करने पर आपको 2 प्राप्त होगा, यानी कि इसका वर्ग करोगे तो आपके पास कितना प्राप्त होगा? 8।
अगर आपने यहाँ 8 नहीं करा तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको बहुत गड़बड़ होगी, सवाल में आंसर नहीं आएगा, अब माथा बच्ची करोगे, आपको दिमाग खराब होगा। देखिए इसी तरीके से जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -4, तो 4 में तो कोई बदलाव होनी, 4 का और इसका गुणा हो जाएगा तो माइनस का 8 हो सकता है। √3 और √3 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 3 बन जाता है। कितना बन जाता है? 3 बन जाता है। तो ये हो जाएगा 8 का मार 8 धूल 8 24, क्योंकि ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर आपको 32 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 32 प्राप्त होगा। तो जो डी की वैल्यू आपके पास प्राप्त होगी वो कितनी होगी? 30 और 2 प्राप्त होगी। कितनी प्राप्त होगी? 32 प्राप्त होगी। यही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो 4th है वो हमने समाप्त कर दिया है। अब जो बारी है वो क्वेश्चन नंबर 5 की बारी है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो साथियों अब जो बारी है वो आपकी प्रश्न संख्या 5 की बारी है। प्रश्न संख्या 5 की आपकी बारी है, तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रश्न संख्या 5। 5 में आपसे क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है x पर घात 2 प्लस x माइनस 1 बराबर के 0। x, अच्छा ये भी प्लस के ही हैं सारे आपके, सारे 5 तक आपके प्लस के ही हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप इनको। तो सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है आपसे, वही करेंगे समीकरण। समीकरण क्या समीकरण था हमारा? 1x पे घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0। फिर लिखना से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, इस पर तुलना करने पर आपको क्या प्राप्त होगा? देखिए तुलना करने पर आपको प्राप्त होगा a बराबर के 1, b की वैल्यू भी 1 ही प्राप्त होगी और c की वैल्यू भी 1 ही है। जब आप इसमें फॉर्मूला पुट करोगे, फॉर्मूला होगा d बराबर के b² माइनस के 4ac। ठीक है, क्या होगा? 4ac। तो देखिए b मतलब 1 पे घात 2, 4 गुणा 1 गुणा 1, 1 का वर्ग 1 ही होता है, 4 एकम 4 होते हैं। तो जो d की वैल्यू प्राप्त होगी वो कितनी होगी? -3 प्राप्त होगी। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से हमने सॉल्व कर लिया है इसको, क्योंकि वो आपको चीज़ अच्छे से समझ आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 5 की मार्कर चेंज कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा, मेरे को ऐसा लग रहा होगा। तो क्वेश्चन संख्या जो आपकी 6 है, 6 को लिखते हैं इधर। 6 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो क्या है? देखिए कह रहा है आपसे x पर घात 2 प्लस p और x प्लस का 2 q बराबर के 0, है ना, ये आपसे कह रहा है। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको? समीकरण, वही समीकरण क्या है आपका? समीकरण 1x पर घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर के 0। समीकरण से तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर जब आप इसे तुलना करोगे तो आपके पास क्या प्राप्त होगा? देखिए a की वैल्यू आपके पास 1 प्राप्त होगी, b की वैल्यू आपके पास p प्राप्त होगी और c की वैल्यू आपके पास q प्राप्त होगी, है ना, ये आपके पास प्राप्त होगी। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो कितना है? d बराबर b² माइनस 4ac है। ठीक है, b की वैल्यू आपके पास p पे घात 2 हो जाएगी, 4 1 और c की जगह पे q लिख देंगे। तो p का वर्ग करोगे तो आपके पास p ही प्राप्त होगा, ये हो जाएगा 4q। तो यानी कि d बराबर आपके पास क्या प्राप्त होगा? p² माइनस 4q। ये आपका जो है राइट आंसर बन जाएगा और इसमें आपको जरा भी दिक्कत नहीं आएगी फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो गया? 6 हो गया। अब जो बारी है वो क्वेश्चन नंबर आपकी 7 की बारी है। 7वां और 6, बस एक साइन का बदलाव है क्वेश्चन में, और कुछ बदलाव नहीं है। 7 में आपसे कह रहा है x पर घात 2 माइनस यहाँ पे आ रहा है बस, और सब चीजें आपकी सेम है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। तो इसका भी आंसर बस एक साइन की वजह से थोड़ा सा हो सकता है चेंज हो जाए, वैसे चेंज तो नहीं होना चाहिए, सही आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए पहले वही समीकरण
समीकरण क्या है, ए एक्स पर घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब से तुलना करने पर, किससे, इससे तुलना करने पर जब आप इससे तुलना करोगे तो जो नंबर प्राप्त होगा, देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट आएगा, एक ही प्राप्त होगा। बी वाले में देखिए बी एक्स से एक्स कट जाएगा तो ये माइनस का है, तो माइनस का एक प्राप्त हो जाएगा। सी इसमें है नहीं है, तो सी बराबर देखिए क्या प्राप्त होगा आपके पास, एक प्राप्त होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो सूत्र से कर देना, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बी आपको कितना दे रखा है, माइनस का एक दे रखा है। जब आप इसका वर्ग करोगे तो एक आएगा, ए का मतलब ये सी। देखिए ये और ये सेम है, यहाँ माइनस का है बस। ठीक है, ये बहुत ही माइनर मिस्टेक है, आप मत करिएगा आगे। यहाँ पर आपका एक का वर्ग एक ही होता है, 4 एकम 4 होते हैं। यहाँ पर आपको माइनस का 3 आ जाएगा क्योंकि ये बड़ा है, तो डी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 3 प्राप्त होगी, और यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8वां, कितना, 8वां आपसे क्या कह रहा है, देखिए एक्स पर घात 2 माइनस 2, और क्या है आपका इस सवाल में, एक्स प्लस का के बराबर के 0। ये आपसे सवाल नंबर 8 में कह रहा है ना। के और जो भी लिखा है उसने उस पर ध्यान न दीजिए, आपको भटकाने के लिए लिखा है। बाकी सारी चीज़ आप देखिए कैसे क्या करते हैं हम लोग। वही समीकरण लिखेंगे पहले, समीकरण ए एक्स पर घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए ए की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी 1, बी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी माइनस के 2, और सी की वैल्यू आपके पास कुछ नहीं है तो के, जो कि उसने हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, जो फॉर्मूला है आपका उस फॉर्मूले को लगा दिए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो बी का माइनस का 2 वर्ग हो जाएगा, 4 ए की जगह 1, सी की जगह पे के। ठीक है, यहाँ पर आप 2 का वर्ग करोगे तो आपके पास माइनस है, इसीलिए वर्ग करने पर निशान जो है आपको प्लस में बदलाव हो जाता है। वहीं आप इसका घन करेंगे यानी क्यूब करोगे तो वो माइनस ही रहेगा, 4 एकम 4 यानी 4 के हो जाएगा। ठीक है, तो आपका d बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 4 माइनस 4 के, ये आपके पास प्राप्त हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी। तो पसंद आ रही है तो फ्रेंड्स क्या करिए, आप वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ दबाकर शेयर भी करें फ्रेंड्स। साथियों, अब जो आपको प्रश्न संख्या 9 है वो कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें सवाल जो आपको पहला समीकरण दे रखा है उसको सॉल्व करते हैं। तो 9 में का आप पहला कर रहे हो, 9 में का आप पहला कर रहे हो। पहला ही क्वेश्चन है आपका, 2 एक्स पर घात 2 माइनस 3x प्लस का 5 बराबर के 0, ये आपको सवाल दे रखा है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम विभवांतर वाला फॉर्मूला लाएंगे, विविक्तर वाला। तो पहले तुलना करना पड़ेगा उसके लिए, समीकरण ए एक्स पर घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, जब आप इसे तुलना करोगे तो आपकी ए की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। बी की वैल्यू होगी वो आपकी कितनी होगी, -3 होगी, और सी की वैल्यू जो होगी आपकी प्लस के 5 होगी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए विवेक्तर वाला फॉर्मूला होता है जब आपका डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, जहाँ एक और पॉइंट लिख देता हूँ, जहाँ जो डी की वैल्यू होती है वो 0 होती है, याद रखिएगा कितनी होती है, 0 होती है। देखो बी स्क्वायर मतलब 3 पे वर्ग, 4 ए का मतलब 2, सी का मतलब 5। ठीक है,
तो 3 का वर्ग 9 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है आपका। 4 दूनी 8, 8 पंच 40, यानी कि 40 आएगा। अब यहाँ घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 31। अब देखिए डी की वैल्यू कितनी है, डी बराबर माइनस के 31 हो गया, और डी की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, और ये कितना है, 31 है। इसका मतलब क्या है, 0 बड़ा है 31 से, माइनस 31 से, सीधी सी बात है। तो कहेंगे इसका अस्तित्व नहीं है, क्या कहेंगे, इसका अस्तित्व नहीं है। और एक लाइन और लिख देंगे, मूल वास्तविक नहीं है, क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देगा, अब नीचे मैं इधर लिख देता हूँ, मूल वास्तविक नहीं है, नहीं है। और एक और लाइन लिखना है आपको, वो लाइन क्या है, वो है, और अतः मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है, अतः मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। ये आपका हो गया, ठीक है। अब जो बारी है वो आपके क्वेश्चन नंबर इसी का जो दूसरा है उसकी बारी है, उसे भी देख लेते हैं। देखिए वो कह रहा है आपसे कि 3x पे घात 2 माइनस का 4ac, सॉरी माइनस का 4 और अंडर रूट में 3x, फिर कह रहा है कि प्लस का 4 बराबर 0 है। अब इसको बताना है आपको, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, देखिए जो इस पहले समीकरण, वही समीकरण से तुलना करेंगे, समीकरण ax पर घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर जब आप इसे तुलना करोगे तो आपका जो नंबर प्राप्त होगा वो a की वैल्यू हो जाएगी 3, और जो b की वैल्यू होगी वो माइनस के 4/3 अंडर रूट में c की वैल्यू हो जाएगी 4। फॉर्मूला होता है आपका विविक्तर बराबर d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ये आपने पढ़ा भी था। तो डी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 माइनस रूट 3 का वर्ग, और 4a की जगह पे 3, बी की जगह सी की जगह पे 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको इसका क्या करना होता है, वर्ग करना होता है, क्या करना होता है, वर्ग करना होता है। तो जब आप इसका वर्ग करोगे तो 4 का पढ़ा 4 बार पढ़ोगे तो 16, 16 का ही पढ़ा आपको 3 बार पढ़ना पड़ेगा, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 थी 48। तो यहाँ पर आपको 48 यानी 48 प्राप्त होगा। 12 कम 4 चौक 16, 16 थी 48, यहाँ पे भी क्या प्राप्त होगा, 48। तो देखिए यहाँ पे 0 आ गया, 0 आ गया, यानी कि d बराबर 0 होता है, ये हमें पता है, जहां d बराबर कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर क्या कह देंगे, 0 बराबर 0 आ गया, 0 बराबर 0 आ गया। अतः मूल कैसे होंगे, समान होंगे, अतः मूल कैसे होंगे, समान होंगे। अतः मूल वास्तविक और समान होंगे, ठीक है। कैसे होंगे, वास्तविक और समान होंगे, ठीक है। ये लिखना है, वास्तविक, मूल वास्तविक व समान होंगे। अब देखिए जब समान है तो उसने एक लाइन बोली थी, जब आपके समान है तो आप क्या करिए, मूलों को भी याद करना है हमें। तो फॉर्मूला आपको पूरा लग जाए, कौन सा, माइनस प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, नीचे कितना 2a, कितना 2a, ठीक है। अब देखिए माइनस बी की वैल्यू हम इसी में से लेंगे, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 4 और रूट 3 ऐसे के ऐसे ही, प्लस माइनस जी हमारा कितना आया है, 0 आया है, तो यहाँ अंडर रूट में 0 रख देना। और 2a का मतलब है 2 गुणा 3, भाई 2a का मतलब है 2 गुणा 3। तो यहाँ पर अब आप इसको क्या करोगे, लिख देता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो 4 रूट 3 प्लस माइनस, ये तो हट ही गया आपका, तो अंडर रूट लेने से तो ये हटा दिए ले सकते, ये होगा आपका 6, कितना हो गया 6। अब देखिए पहले लिए प्लस वाले चिन्ह से, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह से जब आप इससे सॉल्व करोगे तो 4 रूट 3 हो जाएगा, ये तो आपको हट ही जाएगा, और ये जब आप इसको कैंसिल करोगे तो आपके पास आएगा 2 रूट 3 बटे में 3,
पहला आपके पास ये आ जाएगा। वहीं जब आप माइनस वाले चिन्ह से करोगे, माइनस वाले चिन्ह से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए आपके पास क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा ये माइनस का होगा तो इससे मतलब तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि भाई ये आपका पहले ही क्या हो गया, जीरो हो गया है, तो साइन से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो दूसरा आपके पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2√3/3। तो अतः प्राप्त मूल बराबर, अतः प्राप्त मूल बराबर क्या क्या प्राप्त हुए हैं, 2√3 - 3 और 2√3 - 3, ये आपको मूल प्राप्त हुए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, चीज़ें तरीका कराने का समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर आपकी वैल्यू हमेशा या तो जीरो से बड़ी आनी चाहिए या जीरो ही आनी चाहिए। अगर उससे कम आती है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे, असमान होंगे, समान नहीं होंगे। ये आपको बहुत बेसिक सी छोटी सी चीज़ आपको याद रखनी है एग्जाम में आपको देखते ही, जिससे कि क्वेश्चन उड़ा सको। विविधतर पूछता, खाली विविधतर पूछता तो खाली यहीं पे सवाल समाप्त था आपका, और ये वाला यहीं पर समाप्त था। लेकिन उसने कहा कि अगर समान है तो हमें आगे भी बताइए भाई, तो हमें आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी अच्छे से, तो वीडियोस को लाइक करें और बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, इसका थर्ड वाले पर। अब देखिए, अब जो आपका प्रश्न है ये 9 में का तीसरा है और आज की वीडियो का भी आखिरी प्रश्न है, बाकी के हम अगली वीडियो में करेंगे। तो इसका जब आप थर्ड वाला क्वेश्चन देखोगे तो उसने कहा है आपसे कि 2x/2 माइनस का 6x, और साथ में कहा है कि +3 = 0 है। ये आपको उसने दे रखा है आपको, है ना। ठीक है, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है विविधतर वाला। तो फॉर्मूला क्या है, पहले उससे पहले समीकरण समीकरण शॉर्टकट में लिख दिया है मैंने। 1x/2 + bx प्लस का c बराबर 0 है। से तुलना करने पर, ये लिख देते हैं, तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए हमें जो प्राप्त होगा वो a की वैल्यू प्राप्त होगी 2 है, b की वैल्यू प्राप्त होगी कितनी है, -6 है, c की वैल्यू प्राप्त होगी वो कितनी है आपके पास 3 है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद जो आपको फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac, ये मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि पहले हमें मूलों की प्रवृत्ति याद करनी है कि कैसे हैं वो, काल्पनिक है, समान है, वास्तविक है, क्या है, उसके बारे में हम पता करते हैं। तो देखिए b की वैल्यू आपके पास -6 है। यहाँ पर एक पॉइंट और लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा है लेकिन आप जानते होंगे, जहाँ d की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। -4, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू आपके पास 3 है, तो 6 का वर्ग आपके पास प्राप्त होगा वो 36 होगा। 4 दूनी 8 होते हैं, 8 8 का पढ़ा अगर 3 और पढ़ोगे तो 24 होता है। 8 का 8, 8 2 8 24, 6 इधर 6 इधर, यानी आपके पास कितना बचेगा, 12 बचेगा, है ना। इसका 6 और इसका 6, कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो यहाँ पर देखो जीरो से तो ज़्यादा ही है, ये जीरो से तो ज़्यादा ही है, जीरो से कैसा है, ज़्यादा है। तो इसके मूल आपके पास कैसे होंगे, इसके मूल आपके पास, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था, इसके मूल विभिन्न होंगे, और सॉरी विभिन्न होंगे, एक 12, जीरो से ज़्यादा है, विभिन्न है, समान है। तो पहले हम जो प्रकृति से जो निकालेंगे, जो उसके मूल है वो पता करते हैं। देखिए फॉर्मूला लगा देंगे, +√4b² - 4ac, b² - 4ac, नीचे 2a। देखिए वैल्यू इसकी यही रखनी है। 4 का मान कितना है आपका, -6 है, प्लस माइनस ये आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। नीचे हो जाएगा 2 × 2, कितना आएगा, 2 × 2। ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में। अब देखिए 12 का वर्ग अगर आप ऐसे फैक्टर करोगे 6, 2 के पाड़े से करोगे 3, यानी कितना बन जाएगा कि 2 तो आपका बाहर आ जाएगा, 2 तो आपका बाहर आ जाएगा, और आपके पास कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, प्लस वाले चिन्ह से, चिन्ह से।
तो देखिए 6 + 2√3 घात कितनी है 4, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन लेने पर यहाँ पर बचेगा 3 + √3 और कितना 4, 2 के पाड़े से कैंसिल कर देना, तो 3 + 3 रूट नीचे कितना 2। ठीक है, ये आपके पास आ गया, ये आपके पास उत्तर आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यही आपका एक और निकाल लीजिएगा, दूसरा मूल भी निकाल लेंगे, दोनों मूल निकाल लेते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं, एक ही निकाल लेंगे तब भी आपका सही जाएगा, क्योंकि इसके मूल कैसे होंगे, विभिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया आई होप। और एक और बार निकाल और आगे निकाल देते हैं हम लोग, एक ही आ गया। जब आप माइनस करोगे तो कोई बदलाव तो होगा नहीं, माइनस वाले चिन्ह से। ठीक है, तो माइनस वाले चिन्ह से करेंगे 6 - 2√3 बटे में कितना कितना है 4, 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 - √3 4, 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो आपके पास आएगा 3 - √3 नीचे कितना 2। ठीक है, अब देखिए चाहे तो आप इस तरीके से लिख दीजिए, अगर आपको आंसर बुक से मिलाना है तो आप लिख देना, ये एक चीज लिखना, मूल कैसे होंगे, विभिन्न मूल होंगे, कैसे होंगे, विभिन्न मूल होंगे और मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है और भिन्न होंगे और विभिन्न होंगे होंगे, ये आधा ना फिर पूरा ना। अब देखिए दोनों माइनस प्लस का आया है, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ 3 + -√2 3 बटे में 2, ये आपका किताब से मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन लेके ये कर देना, 2 कॉमन लेके काट देना, तब भी यही आ जाएगा, सॉल्व करोगे तब भी यही आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी आज की जो है वीडियो समाप्त होता है, इसका पार्ट 1 4.3 का हम समाप्त करते हैं। बाकी का आपसे अगले वीडियो में लाऊंगा, डिस्कस करेंगे, चीज़ें आपको अच्छी लग रही हो तो पसंद करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, आपके भाई बहन जो भी आपकी क्लास में हैं आप उनके साथ शेयर करें, क्योंकि मैं आपको बड़े प्लेटफॉर्म की तरह तो नहीं प्रोवाइड करवा रहा एलईडी वाला सीन, बट जो आप बोलोगे वही अक्सर आपके सामने ला दी जाएगी। जैसे कि अभी एक बच्चे ने मेरे से डिमांड करी थी, सर एनसीईआरटी की लाइए, तो मैंने एनसीईआरटी के बीच में सोल्यूशन कराया था, उसके बाद अपनी बुक पर दोबारा से आ गया था। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ दबाकर शेयर भी करें फ्रेंड्स। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, अपने देशवासियों का ख्याल रखिए, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जय हिंद।